तो यूपीएसएससी ड्राफ्ट्समैन 2025 का एग्जाम तो हो गया, लेकिन अब असली सफर, असली दौड़ तो अब शुरू हुई है। दिमाग में कई सवाल होंगे, है ना, कि अब आगे क्या? अगले कुछ मिनटों में हम इसी सफर के हर जरूरी पड़ाव को समझेंगे, जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगा। सिर्फ 283 पद, सोचिए, सिर्फ 283, ड्राफ्ट्समैन और मानचित्रकार दोनों मिलाकर। तो जाहिर है मुकाबला तो बहुत ही तगड़ा होने वाला है, और इसीलिए एग्जाम के बाद की हर छोटी बड़ी जानकारी अब सोने से भी ज्यादा कीमती है। तो चलिए देखते हैं कि इस रेस में आगे कैसे निकला जाए। तो आज हम 4 जरूरी पड़ावों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एग्जाम के बाद के अगले कदम क्या हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी चेकलिस्ट समझेंगे। इसके बाद वो सवाल जिसका सबको इंतजार है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, और आखिर में बात होगी फाइनल रिजल्ट की कि वो कब तक आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। परीक्षा खत्म होने के बाद अब आगे की रणनीति बनाने का वक्त है। एग्जाम के बाद ना हर कैंडिडेट के मन में यही 3 सवाल घूमते हैं। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर टेंशन, फिर कट ऑफ की चिंता, और सबसे बड़ी बेचैनी कि भाई रिजल्ट कब आएगा। तो फिक्र मत कीजिए, आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे एक एक करके। तो ये रहे वो 3 बड़े सवाल। चलिए शुरुआत करते हैं पहले और सबसे जरूरी कदम से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये वो पहली सीढ़ी है जिसे पार करना बेहद जरूरी है। हाँ, तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी की। देखिए, ये प्रोसेस आपके सिलेक्शन की चाबी है। तो चलिए देखते हैं कि इस स्टेप के लिए आपको क्या क्या तैयार रखना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो सवाल यह है कि डीवी के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं। चलिए इस काम को आसान बनाते हैं और आपको देते हैं एक पूरी चेकलिस्ट। ओके, तो ये है आपका स्टेप बाय स्टेप प्लान। स्टेप 1, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पेपर्स, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों। स्टेप 2, आपका टेक्निकल डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। स्टेप 3, आपकी पहचान और आप कहां के निवासी हैं उसके प्रूफ। स्टेप 4, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो उसके सर्टिफिकेट्स। और स्टेप 5, एप्लीकेशन फॉर्म और फोटोज। ये आपका पूरा रोड मैप है, इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। आपकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स, आपका ड्राफ्ट्समैन का डिप्लोमा, अगर लागू होता है तो यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो कास्ट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एक फोटो आईडी जैसे आधार या पैन कार्ड, और हां 4-5 पासपोर्ट साइज फोटो भी रख लीजिएगा। साथ में डीवी का एडमिट लेटर और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट। और एक बात सबसे जरूरी, इन सभी के ओरिजिनल के साथ कम से कम 2 सेट फोटोकॉपी के तैयार रखिएगा। तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चलिए अब आते हैं उस सवाल पे जो शायद सबकी धड़कनें बढ़ा रहा है, कट ऑफ। आखिर कितना स्कोर सेफ रहेगा? तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से जो एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल और वैकेंसीज पर बेस्ड है, आइए देखते हैं कि नंबर क्या कह रहे हैं। तो ये रहे अनुमानित कट ऑफ। जनरल कैटेगरी के लिए ये आंकड़ा 50 से 55 प्लस के बीच रह सकता है। ओबीसी के लिए 45 से 50 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 47 से 50 प्लस, एससी के लिए 40 से 45 प्लस और एसटी के लिए 37 से 40 प्लस के आसपास। तो आप अपने स्कोर के हिसाब से एक अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि यह सिर्फ एक अनुमान है, एक एक्सपेक्टेशन है। फाइनल कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर आपका स्कोर इस रेंज के आसपास है तो उम्मीद मत छोड़िए और अगले स्टेप की तैयारी में लग जाइए। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, कट ऑफ का भी अंदाजा लग गया। अब आते हैं आखिरी सवाल पर। ये इंतजार कब खत्म होगा, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा? यानी वो बड़ी खबर, वो खुशखबरी कब तक मिल सकती है? चलिए इसकी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन देखते हैं। तो उम्मीद ये है कि फाइनल रिजल्ट मई से जून 2026 के बीच आ सकता है। हां, इंतजार थोड़ा लंबा है, लेकिन जैसा कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। तो अब पूरी तस्वीर साफ है। डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट आपके पास है, कट ऑफ का एक अंदाजा है और रिजल्ट की टाइमलाइन भी पता है। अब गेंद आपके पाले में है। अपनी तैयारी पूरी रखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स डबल चेक कर लीजिए और फाइनल स्टेप के लिए तैयार हो जाइए। तो सवाल बस एक ही है, क्या आप इस बड़े मौके के लिए पूरी तरह से तैयार हैं?